नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग द्वारा लॉन्च हुआ नया प्रोडक्ट, इसका नाम है गैलेक्सी J1 4G। जी हाँ दोस्तों, 4G का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक बजट ओरिएंटेड मोबाइल है जिसकी कीमत 6,890 रुपये है। आपको रिटेल स्टोर पे मिलना चालू हो गई है, आपको मिल जाएगी। ये ऐसा देखा गया है कि जो सैमसंग के जो भी फ़ोन आ रहे थे 4G वाले काफ़ी 8,000 9,000 रुपये में थे, तो थोड़ा सा बजट कम करते हुए, थोड़ा स्क्रीन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, थोड़े से फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक बजट ओरिएंटेड फ़ोन निकाला जो है नॉर्मल यूजर्स के लिए, जो कि सैमसंग की जो ब्रांडिंग है उसके साथ में, सैमसंग के विश्वास के साथ में एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हालांकि टाइजन है लेकिन वो एंड्रॉयड नहीं है, इसके लिए वो थोड़ा कम सक्सेसफुल है, तो उसके मुकाबले में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो ये निकाला गया है उसके मुकाबले में। तो इसके फीचर्स मैं बताता हूँ आपको। उसके पहले बता दूँ ये 3 कलर में अवेलेबल है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गोल्ड। और इसके फीचर्स बता दूँ, ये काफ़ी सुनहरा दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया है। राइट साइड पे जो है इसके सिर्फ आपको पावर मिलने वाला है, पावर बटन्स मिलने वाला ऑन ऑफ के लिए। लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं आपकी लेफ्ट साइड पे आपको जो है वॉल्यूम रॉकर प्लस एंड माइनस का मिलेगा। एक टच बटन है, कैपेसिटिव बटन है यहाँ पे। स्क्रीन 4.5 इंच की है, HD नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि एक नॉर्मल सी स्क्रीन है, क्योंकि काफ़ी अच्छी इसकी सुपर एमोलेड की स्क्रीन है। और सारे फीचर्स इसके बताऊंगा। और बता दूं कि 3 करोड़ में है, गोल्ड देखा आपने, ये ब्लैक है, और ये इस तरह से वाइट कलर में आने वाला है। वैसे 3 करोड़ में मोबाइल्स आ चुके हैं, ये मिलना चालू हो गया। और इसके थोड़ा एजेस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, एक अच्छे से प्रीमियम लुक देगा आपको, लेकिन इसकी कीमत उतनी नहीं है जितना कि आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कीमत रखी है फीचर्स के हिसाब से। लेकिन सैमसंग का एक विश्वास है, काफ़ी मेहनत करते हैं R&D में। बता दूँ ये डुअल सिम में आने वाला है, एंड्रॉयड 5.1 इन्होंने दिखाया नहीं, यहाँ पे लॉलीपॉप है। 4.5 इंच की डिस्प्ले है जो कि 480x800 का है, VGA डिस्प्ले जिसको कहते हैं। एक नॉर्मल सा HD डिस्प्ले भी नहीं है, वरना और चांद लग जाते हैं। इसके बाद 5 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फ्लैश के साथ में आएगा। और इन्होंने दिखाया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना स्लिम दिखता नहीं है ये। इन्होंने कर्व थोड़ा साइड से यहाँ से कट कर दिया इसके लिए, लेकिन लुक काफ़ी अच्छी इसकी। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा दबाया हुआ है, काफ़ी अच्छी बॉडी है, फीलिंग ग्रिपिंग अच्छी आएगी जिसकी वजह से। और ये बटन्स नॉर्मल जो आती है सैमसंग की डिज़ाइन उसी तरह है, सुपर एमोलेड की स्क्रीन है। और इसका कंपनी का जो भी फीचर्स है वो सब इन्होंने डाल दिया है, जैसे कि अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड है, पावर सेविंग मोड है, सुपर बाइक मोड है, उस तरह के सारे फीचर्स डाल दिए हैं। ये सिर्फ 4G को ध्यान में रखते हुए बजट कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि 4G वोल्ट टेक्नोलॉजी जो है रिलायंस जियो के सिम जो फ्री में आ रहे हैं 3-4 महीने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से रखा गया है ये। तो उसको ध्यान में रखते हुए 4.5 इंच की स्क्रीन है, काफ़ी मज़ा आने वाला सुपर एमोलेड की स्क्रीन है। और इसका जो बोले थोड़ा सा डिज़ाइन इन्होंने अलग से किया गया, क्वाड कोर का प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें और चीज़ देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। ब्यूटी मोड सेल्फी वगैरह के लिए है, तो एक थोड़ा सा अच्छा है कि एक नॉर्मल से कैमरे में आपको ब्यूटी मोड आ गया है। 2 मेगापिक्सल कैमरे से आप ले सकते हैं ब्यूटीफुल फोटोज़, लेकिन आगे की तरफ से कोई फ्लैश दिया गया नहीं है इसके ऊपर। हालांकि इसकी इतनी कीमत में आपको क्या मिलेगा सैमसंग की तरफ से, जैसे कि मैं बता रहा था, सुपर बाइक मोड, पावर मोड है, और ये डेटा सेविंग मोड के साथ में आता है। और इसके अंदर और बता दो, इसकी वेट जो है 131 ग्राम्स की है। बैटरी जो है ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन 2050 है सैमसंग की तरफ से, काफ़ी अच्छा चलने वाला है। और स्पेसिफिकेशन में इसके कुछ ज़्यादा है नहीं, जो नॉर्मल से मैंने डिटेल्स बताया वही सारी चीज़ है। 128 GB तक आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंडेबल कार्ड है जिसके लिए अलग से स्लॉट दिया गया है। और आपके जो भी है एक सिम ही एक साथ में चलेगा, दोनों सिम एक साथ में नहीं चलेंगे 4G के लिए। तो 4G एक ही सिम पे चलेगा, दूसरे पे आप 2G लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। 3G भी सपोर्ट करता है। तो ये सारी फीचर्स है इसके साथ में। और बता दूं मैं कंपेरेटिव कुछ मोबाइल्स बता दूं जो कि आप इसके साथ में आप अगर इस कीमत में जाके दूसरे ब्रांड लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं। एक तो ये सैमसंग का मैंने बता दिया सैमसंग। और बता दूं कि सैमसंग जो है रशिया में ये पहले लॉन्च हुआ था मार्च 2016 में, फिर दुबई में हुआ था, उसके बाद में अभी भारत में बजट ओरिएंटेड रखा गया है। एक नॉर्मल वर्क को देखते हुए सक्सेसफुल मिलने के बाद इसकी जो बुरी बात लगी है वो है 1 GB का रैम। तो ये काफ़ी बेकार लगा, एटलीस्ट 2 GB की रैम आज के दिन में देना चाहिए था 7,000 रुपये में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन उसके कंपेरेटिव आपको और एक चीज़ बता दूं, सैमसंग J1 पहला ऐसा ब्रांड नहीं है जो J1 के नाम से है। J1 एस करके आपको बता दूं 2015-2016 के बीच में आया था, तो वो भी था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड था, लेकिन उस समय चलता था, हालांकि 1/2 GB रैम थी, तो वो उस समय के लिए अच्छा था। लेकिन इस समय आपको जो है 2 GB रैम चाहिए थी, लेकिन फिर भी सैमसंग ने 1 GB की रैम लगाई है। चलो 4G को ध्यान में रखते हुए जो 4G इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं इस प्राइस रेंज में अगर आप जाना चाहें करीब 7,000 रुपये की, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा अच्छे। फ्लिपकार्ट पे आप जाके सबसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट, अगर आप 1,000 रुपये और डालेंगे तो आपको मोटो E3 पावर मिल जाएगा, 16 GB इनबिल्ट मेमोरी, 2 GB रैम की, और 3500 mAh की बैटरी, कैमरा वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरा आपको इसी रेंज में मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर Xiaomi आप मिल जाएगा तो ले सकते हैं, लेकिन Xiaomi में डुअल सिम
हाइब्रिड है तो उसको ध्यान रखिएगा। मोटो जो मैंने बताया काफ़ी अच्छा है। लिनो में भी जा सकते हैं आप, लेकिन लिनो थोड़ा सा आपको 1,500-2,000 रुपये और डालना पड़ेगा। और आपको उसी रेंज में अगर और बताना चाहूँ मैं, अगर 1 GB रैम के साथ में पैनासोनिक का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सैमसंग पैनासोनिक एक ही तरह हो जाता है, तो इससे अच्छा आप सैमसंग ही लीजिएगा। एक और अच्छा ब्रांड है यूरेका प्लस का, जो कि 2 GB रैम और 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में आता है। 2 सिम लगा सकते हैं, 2500 mAh की बैटरी और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। स्नैपड्रैगन 64 बिट का 615 का प्रोसेसर है, तो ये काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर। अगर आप गेमिंग के लिए जाएंगे तो यूरेका ले सकते हैं। आपको और मैं बता दूं, एक और अच्छा फ़ोन है, अभी रिसेंटली आपको फ्लिपकार्ट में मिलना चालू हो गया है, जोलो हीरा 2X, जो कि 2 GB रैम के साथ में आता है, 16 GB के। आपको सैमसंग से भी कम कीमत में मिल जाएगा, और डिस्काउंट अगर आप कोई फेस्टिवल्स में लेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 6666 में है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर जिसको लेना चाहे तो ले सकता है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और ये फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप बाय करना चाहे तो। अगर आप अमेज़ॉन पे जाना चाहे तो मैं आपको कुछ फ़ोन से अमेज़ॉन से दिखा दूंगा उसी रेंज में। अमेज़ॉन पे अगर आप जाना चाहेंगे तो यही लिनोवो वाइप K5 जो वहाँ पे एडवांस था 8,000 रुपये का, ये उसका लोअर वर्जन है K5। ये काफ़ी अच्छा, वो 3 GB रैम था, 2 GB रैम के साथ में काफ़ी अच्छा ब्रांड ये भी है। एक कूलपैड मेगा 3 में जाएंगे तो ये भी है, लेकिन ये हाइब्रिड सिम के साथ में आता है, इसको याद रखिएगा। और आपको ले चलते हैं थोड़ा स्नैपडील की तरफ। स्नैपडील पे अगर आप जाना चाहें तो माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे। ये इन्फोकस बिंगो भी है वही रेंज में, लेकिन उससे ज़्यादा सैमसंग ही है। ये यूफोरिया का और एक है, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, लेकिन ये भी अच्छा चीज़ है उसके कंपेरिजन में। 4G ये भी सपोर्ट करता है, 2 सिम के साथ में आएगा। और माइक्रोमैक्स में जाना चाहे तो माइक्रोमैक्स का यूनाइट 4 मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप लेना चाहें तो थोड़ा सा आपको जो है 1,500 रुपये ज़्यादा डालना पड़ेगा, 1500-1600। तो ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा। तो ये सारी फ़ोन्स इनके कंपैरिजन में आते हैं, लेकिन सैमसंग होता है, जिसका विश्वास सैमसंग के है ऊपर है वो दूसरे ब्रांड को नहीं लेगा। तो यही था दोस्तों सैमसंग J1 4G की तरफ से, यही सारी चीज़ अभी तक है और मार्केट में मिलना चालू हो गया, तो आप जाके ले सकते हैं। चलिए भेजिए टेक्निकल देखने, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।